ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में कोई स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये कैसे चेक होएगा। सबसे पहले जानते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम हम उसको बोलते हैं जिस वर्ड का रिवर्स वही सेम वर्ड हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ड ABCDCBA। अगर मैं इस वर्ड को रिवर्स कर देता हूँ तो भी यही सेम वर्ड आएगा। ठीक है, इस केस में ये पैलिंड्रोम वर्ड हो गया हमारा। ठीक है, तो देखते हैं हमने ये चीज़ कैसे की है पाइथन में। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल दिया है, स्ट्रिंग वेरिएबल दिया है जिसमें कि एक स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है एंटर द स्ट्रिंग, जो भी यूजर डालेगा इनपुट। ठीक है, यहाँ पर str लिखना जरूरी नहीं होता, बाय डिफॉल्ट पाइथन स्ट्रिंग में ही लेता है वैल्यू को। ठीक है, मैंने एक और वेरिएबल दिया के, इसको भी मैंने रखा टाइप स्ट्रिंग, लेकिन ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम एक लूप में आएंगे फॉर आई इन स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, मान लो मैंने अगर ये वाला वर्ड दिया है यहाँ इनपुट में, तो हमें पहले इसका रिवर्स निकालना होगा, उसके बाद उसकी इससे चेकिंग होएगी। तो यहाँ पर मैंने निकाला है इसका रिवर्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने किया है चेकिंग। ठीक है, तो रिवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आई है, जैसे आई, अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इन स्ट्रिंग आई। अब आई की वैल्यू इसका हर एक कैरेक्टर होएगा। ठीक है, और वो इसमें ऐड होएगा, एडिशन मतलब कॉन्कैटिनेशन होएगा उसका इसमें। तो फॉर आई इन स्ट्रिंग, अभी इस केस में क्या हुआ, सबसे पहले आई की वैल्यू आई ए, अभी आई ये है, k इज इक्वल टू के प्लस आई। के हमारा एम्प्टी है, तो k की वैल्यू हुई a। ठीक है, अब आई की, उस टाइम आई की वैल्यू भी थी है। ठीक है, हम एक टेबल बनाते हैं। अब क्या हुआ, आई इंक्रीज हुआ, आई हो गया हमारा b। k की वैल्यू क्या हुई, k इज इक्वल टू आई प्लस के, तो k की वैल्यू हुई बी ए। ठीक है, क्योंकि आई पहले ऐड हो रहा है, के बाद में ऐड हो रहा है, आई के पहले ऐड हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। फिर आई की वैल्यू हुई सी, के की वैल्यू क्या हुई सी बी ए। ठीक है, उसी तरह से आई की वैल्यू हुई डी, के की वैल्यू क्या हुई डी सी बी ए। ठीक, होते होते आई की वैल्यू फिर से आ गई ए। जब आई की वैल्यू ए हो गई तो के की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर जो हमने वर्ड दिया था ए बी सी डी सी बी ए। ठीक है, ये हमारी के की वैल्यू हो गई। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वर्ड इस वर्ड के सेम है कि नहीं। तो इफ के इक्वल टू स्ट्रिंग प्रिंट पैलिंड्रोम एल्स नॉट पैलिंड्रोम, सिंपल। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।